सभी को जोहार। झारखंड के आदिवासियों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हो जनजाति के बारे में। हो जनजाति जो कोल्हान क्षेत्र में पाई जाती है उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे हो या इनको हो मुंडा कहा जाता है। मुंडाओं की ही एक शाखा है। जैसा बोला जाता है कि मुंडा ही जो रांची जिला से खूंटी जिला से आगे बढ़ते हुए और कोल्हान क्षेत्र में जाकर बस गए वो हो कहलाए, ऐसा बोला जाता है। तो इनको हो या हो मुंडा कहा जाता है। यह राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। चौथी सबसे बड़ी जनजाति इनकी जो कुल जनसंख्या है जनजातियों की कुल जनसंख्या 9,28,289 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। कुल जनजातीय जनसंख्या का यह 10.73% है। ठीक है, ये चौथी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह की है। इनकी भाषा हो है। यह जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की है। झारखंड की जितनी भी प्रजातियां हैं सारी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट ही हैं और उनकी भाषा जो है ज़्यादातर भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की ही है। माल्तो कुडुक इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से ही आती हैं लगभग। हो भाषा की लिपि बनाई गई है लोकोबोद्रा के द्वारा। लोकोबोद्रा जो हैं इन्होंने लिपि बनाई है जिसका नाम है मारंगचिती। मारंगचिती ये लिपि है। हो जनजाति में 80 से भी ज़्यादा गोत्र पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं जैसे बालमुचू जिनका प्रतीक है कुमनी, बारला, बड़गाछ, हेमरोम, लसोड़ा पेड़, जोजो, इमली, पुर्ती, चूहा, ये सब इनके प्रतीक चिन्ह हैं। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हो समाज की संस्कृति कैसी होती है। हो समाज में सामाजिक संस्कृति सभ्यता संस्कृति कैसी है। विवाह जो होता है जिसमें वधू मूल्य जिसे गोनोम पोन या गोनोम कहा जाता है। फिर बहु विवाह का प्रचलन है हो में। हो समाज में ये देखा जाता है कि ममेरा भाई या ममेरे बहन से शादी की प्राथमिकता दी जाती है। मतलब ये झारखंड में ऐसा हो जनजाति में पाया जाता है कि ममेरे भाई बहन से शादी की जा सकती है। विवाह जैसे आंधी विवाह, आंधी कहा जाता है विवाह को। आंधी विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा जाता है जिसमें मध्यस्थ के माध्यम से, मध्यस्थ जो कि दुक्तम होता है, वह वधू के घर में जाकर या वर के घर में जाकर दोनों मध्यस्थ के माध्यम से एक आयोजित विवाह किया जाता है जिसे कि आंधी विवाह कहा जाता है। आंधी ये विवाह का सर्वश्रेष्ठ विधि है। दूसरा है राजी खुशी विवाह जिसमें वर कन्या की इच्छा से यह विवाह होता है। प्रेम विवाह कह सकते हैं इसमें। ओपोर तिप्पी आंधी विवाह इसमें होता है कि वर द्वारा कन्या का हरण कर लिया जाता है मेला बाजार से या तो जंगल से कहीं से भी हरण कर लिया जाता है और जबरन इसमें विवाह किया जाता है। इसमें अपोर तिप्पी या आंधी विवाह इसे कहा जाता है। अपोर तिप्पी आंधी विवाह कहा जाता है। दिक्कू आंधी कहा जाता है जैसे कोई हो परिवार हिंदू प्रभाव में आकर या हिंदू बहुल क्षेत्र में रहकर हिंदू विवाह विधि से विवाह करता है, वैदिक विधि से जो विवाह करता है तो उसे दिक्कू विवाह कहा जाता है, हिंदू प्रभाव में आकर। फिर है आदेर विवाह या अनादेर विवाह। विवाह होने से पूर्व जो बलपूर्वक वधू जो है वर के घर में रहना शुरू कर देती है और ज़बरदस्ती वर के घर में रह कर वह विवाह कर लेती है, तो इसे आदेर या अनादेर विवाह कहा जाता है। हो समाज में कुछ निषेध हैं जैसे महिलाओं का हल एवं तीर धनुष को चलाना और छूना, ये दोनों निषेध है, इसमें पाबंदी है। ये पूछा जाता है कभी कभी कि रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों के लिए पवित्र स्थल होता है जिससे अधिक कहा जाता है। ये हो समाज में ये पाया जाता है।
हो समाज के प्रमुख देवी देवता हैं, जैसे इनको कहा जाता है पाहुई बोंगा, जो कि हो गए ग्राम देवता, पहाड़ देवता हो गए मरांग बुरु, वर्षा देवता हो गए देसवली बोंगा, नाग या नदी देवता जो हो गए वो नागे देवता, फिर पृथ्वी देवता जिसको कि ओटोबोडोम कहा जाता है। ये सब हो समाज की संस्कृति है। आगे हम लोग देते हैं हो समाज में जो पारंपरिक शासन व्यवस्था पाई जाती है उसके बारे में। हो समाज में मुंडा जो होता है वह गांव का प्रधान होता है, जो कि गांव के सारी प्रशासनिक न्यायिक कार्यों को वो देखता है, और लगान लेने का भी अधिकार रहता है। और मुंडा को हो समाज में जो परती भूमि है उसको बंदोबस्ती करने का भी अधिकार है। मतलब कि गांव की अगर कोई अनुपजाऊ परती भूमि है जिस पे खेती नहीं की जाती है, वह किसी भी गरीब व्यक्ति को वो दे सकता है, इसके माध्यम से वो गरीब व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे डाकुआ। डाकुआ है मुंडा का सहायक। वह मुंडा का अनुपस्थिति में वह सभा का संचालन करता है। और मुंडा के कहने पर गांव के जितने भी बैठक होते हैं उसमें लोगों को सूचित करता है और उनको बुलाता है। यह है डाकुआ का काम। फिर है मानकी। मानकी जो है जैसे पढ़ा का प्रधान होता है। पढ़ा जो बनता है वह 7 से 12 गांवों का समूह होता है, जिसे पीर या पढ़ा कहा जाता है। यह पहले होता था 10 से 20 गांव, अब जो कि गांव संकुचित होते जा रहे हैं तो ये 7 से 12 गांव का जो प्रमुख होता है उसे मानकी कहा जाता है। यह प्रशासनिक और राजस्व का प्रधान होता है, पीर का प्रमुख भी होता है। और ये जितने भी विवाद में मुंडा के द्वारा जो विवाद अपने गांव के विवाद को पहुंचाया जाता है मानकी तक, वह उसे सुलझाता है। विवाद तो सबसे पहले मुंडा के पास जाएगा, गांव का कुछ भी विवाद हो गया, फिर उसके मुंडा के द्वारा ही मानकी तक वो पहुंचता है। नेक्स्ट है जैसे पीर पंच। पीर पंच जो है पढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है। मतलब कि वह जितने भी न्यायिक कार्य होते हैं उनकी देखरेख पीर पंच के माध्यम से ही होती है। फिर है तहसीलदार। तहसीलदार होता है मानकी का सहायक होता है। यह मुंडाओं से राजस्व वसूली का काम करता है। मुंडा जैसे गांव से राजस्व वसूली किए तो वो तहसीलदार के पास वो जमा करते हैं। तहसीलदार के माध्यम से ही यह पढ़ा तक ये पहुंचता है, मानकी तक ये पहुंचता है। आगे है 3 मानकी। 3 मानकी जो है 3 मानकियों की समिति होती है, मतलब कि 3 मानकी हो गए उनकी एक समिति है। इसमें जो भी फैसला होता है यह बहुमत के द्वारा होता है। जैसे 2-1 से बहुमत हो गया तो जो भी फैसला हुआ वह 2-1 के माध्यम से होता है। कोई फैसला अगर ये करना है तो ये 3 मानकियों की समिति होती है। दिवरी। दिवरी जो होता है वह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान के साथ साथ अपराध के आरोपित व्यक्ति को दंड भी निर्धारित यही करता है। मतलब कि कोई अपराध हो गया तो उसमें किसको कितना दंड देना है यह दिवरी के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। यात्रा दिवरी। यात्रा दिवरी जो है वह गांव में देवी देवताओं की पूजा पाठ करता है तथा धार्मिक अपराध के मामले में दिवरी की मदद करता है। गांव के जितने भी देवी देवताएं हैं उनको पूजा पाठ करता है तथा दिवरी का सहायक भी होता है। एटे तुरतुड़ ये जगह है, ये गांव के मध्य बसा हुआ जो अखरा होता है उसे एटे तुरतुड़ कहा जाता है। युवा गृह। युवा गृह तो होता है जो कि घिती ओड़ा जिसे कहा जाता है। फिर सारी जनजातियों की तरह ही शवों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा है, लेकिन ज़्यादातर दफनाया जाता है। ठीक है, हो जनजाति ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।